जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी पीएचडी करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं इस अभ्यर्थी को। इसकी एक घटना सामने आई है, वो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। रांची विश्वविद्यालय यानी कि झारखंड में जेआरएफ अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर को आवेदन किया था, बट 27 को भी डीआरसी की मीटिंग में ये जानकारी नहीं दी गई। डीआरसी मतलब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, जिसमें जानकारी देनी होती है पीएचडी के लिए, जो भी पीएचडी में आगे कार्रवाई होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें डीआरसी में ये मुद्दा उठना चाहिए था, बस उस मीटिंग में नहीं रखा गया। हुआ क्या है मामला, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी आसान नहीं है पीएचडी रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने इसमें डाला हुआ था 20 मतलब 2 महीने निकल गए इनको। अभ्यर्थियों ने कहा कि इसे क्लियर करने में लगभग 2 महीने निकल गए हैं। लगभग 20 नवंबर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए सेमिनार के लिए इन्होंने सिनॉप्सिस जो थी वो जमा किए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और 27 नवंबर यानी कि आज है 29 तारीख, 2 दिन पहले की बात हो रही है। 2 दिन पहले मतलब 27 नवंबर को डीआरसी की मीटिंग हुई, जिसमें ये जेआरएफ अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को नहीं रखा गया। अब हुआ क्या, देखो, जो भी ये जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का ये मामला है, जिसमें अभ्यर्थी जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था अभी, उसके बाद भी इनको पीएचडी में एडमिशन लेना था, उसमें भी दिक्कतें आ रही है, पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। रीजन क्या हुआ मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो सारा का सारा इसका जिस्ट है, सार है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पीएचडी के लिए जो भी एचओडी हैं राजनीति विज्ञान के, उन तक पहुंचनी चाहिए थी, उन तक ये पहुंची नहीं है। ठीक है, जो अभ्यर्थियों ने जानकारी नहीं दी वो मैं बताना चाह रहा हूं। जो ऐसा पीएचडी जो है, जो पीजी है राजनीति विज्ञान के, उनके जो एचओडी है उन्होंने बोला है कि पीएचडी रिसर्च के लिए अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर को आवेदन जमा किया था, जिससे 27 नवंबर को डीआरसी मीटिंग में नहीं रखा गया, लेकिन इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को मुझे देनी चाहिए थी, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूरा मामला है ना, पीजी राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने गए जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थियों में थे 2 जेएनयू के हैं और सेंट जेवियर्स कॉलेज से पास आउट है। इसमें शुभम कुमार और इनके नाम शामिल हैं, अभिषेक कुमार मिश्र, और जो फेलोशिप है वो तो इन्होंने लिखी रखी है ना। तो मतलब अब जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी इतनी मेहनत से नेट क्वालिफाई का पेपर होता है, यूजीसी नेट का क्वालिफाई करते हैं बच्चे, जेआरएफ तक पहुंचते हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ऊपर रहती है, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद भी अगर किसी को पीएचडी में एडमिशन लेना तो उसको भी इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। ये रांची की यूनिवर्सिटीज में ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, ये जो जेआरएफ पास अभ्यर्थी है, ये जो विवि मुख्यालय है, यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है, वहाँ भी ये पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पे बताई अपनी बात मिलकर, है ना, जिस वजह से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसमें विलम्ब होता जा रहा है, उसमें देरी होती जा रही है। और पता नहीं क्यों हो रही है, रीज़न इसका, क्योंकि उन्होंने सिनॉप्सिस भी जमा कर दी थी, सब कुछ जमा कर दिया था। इन्होंने लिखा भी है 27 तारीख को डीआरसी की मीटिंग भी हुई, जिसमें ये जेआरएफ वाला जो मुद्दा है कि पीएचडी वाला, ये उठाया ही नहीं गया, है ना। जेआरएफ अभ्यर्थियों के आवेदन को नहीं रखा गया। रजिस्ट्रार तत्काल पीजी राजनीतिक विज्ञान के एचओडी से इस मामले में बात की और इस समस्या को सॉर्ट आउट कराने के लिए कहा। ठीक है, तो मतलब अभी इतना इजी भी नहीं रह गया, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो आप इतनी मुश्किल से, उसके बाद भी पीएचडी में एडमिशन मुश्किल होता जा रहा है, बहुत दिक्कतें होती जा रही है, मतलब ये कोई सेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, मेरे को तो लग नहीं रहा, इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए उनको, है ना, रांची विश्वविद्यालय को, और जो एचओडी है उन तक ये बात पहुंच जानी चाहिए थी पहले ही, हालांकि लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।